अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज ज़रा अदालती बातें कर लें, ज़्यादा अच्छा है। बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी लॉन्ग रेपरकशंस हैं आने वाले वक्त में। इसके दूरस नताइज होने हैं। सबसे पहला इशू जो आपके साथ डिस्कस करना है वो जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत, जो बड़ी बातें करता था। मैंने वकील विड्रॉ कर लिया, बड़ा ड्रामा लगाया था ईद से पहले, तो अब ज़मानत के लिए वकील करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये कॉल ऑफ फिल्म तजाद, ये आप और हमें बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। दूसरा इशू है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो सुप्रीम कोर्ट में है वो कॉलेज कैंसिल हो गई, मुसीबत पड़ गई है कुछ लोगों को। यानी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का प्रोसेस जो है ना, ये यानी आप ये भी समझाना पड़ेगा हर एक को। आज उस पर बात होगी। तीसरा है सिराज दुरानी का सिंध में नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से वापस बेल आई है सिंध हाई कोर्ट के पास, उसकी समाअत हुई है। पहला जिक्र करते हैं जावेद लतीफ़। मैंने आपको क्लियर किया था गद्दारी में और बगावत में कि ये ट्रीज़न का केस नहीं है, सेडिशन का केस है, बगावत का केस है। और यहाँ एक तरह का और जो नारा लगाया हर एक को पता है। लाहौर हाई कोर्ट में जो बात हुई जस्टिस कासिम अली खान साहब की कोर्ट के अंदर, वो भी आपके सामने एक एक डिटेल बताई। फिर भाई को बनाकर फ़ाइल की, और फिर इसका रिमांड जब पूरा हुआ तो रिमांड में प्रेशर डालने के लिए अदालत के ऊपर मैं वकील विड्रॉ कर रहा हूँ। वकील विड्रॉ होने के बाद अब ज़मानत दायर कर दी, तो कॉल ऑफ फिल्म में तजाद तो बड़ा वाज़ेह आ गया। तो फिर वकील ना करते ना, वकील क्यों किया आपने? तो फिर वो ड्रामेबाजी और ये चेहरा जो है ना आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों का अब यहाँ बड़ा सिंपल सा है, चलान जमा कराना चाहिए और डे टू डे चलना चाहिए। ज़मानत का तो केस बनता नहीं है। ये आज जो जावेद लतीफ़ के वकला ने उनके दलाइल मुकम्मल कर ली हैं, और उनका बुनियादी तौर पर यह कहना है कि अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है, और तमाम दफ़ात की सज़ा 10 साल से कम है। चलें ये मान तो लिया ना, 10 साल से नाकाबिल ज़मानत जराइम है। और 506 और 153 के अलावा दीगर दफ़ात जो है ना वो काबिल ज़मानत हैं। और 196 का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया, ये उनका कहना है उनके वकला का। और इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। इज़ नो मोर रिक्वायर्ड बाय पुलिस फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। और चलान अभी तक पुलिस ने अदालत में जमा नहीं कराया। मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए चलान जमा हो जाना चाहिए। और चलान जमा हो गया तो फिर क्या, डे टू डे ट्रायल करें और कंप्लीट करें। अगर मुलज़िम नहीं है, जुर्म साबित नहीं होता तो बरी हो जाएंगे। तो ज़मानत के लिए वाले से अब इतनी क्या शोर पड़ गया? लीडर बने ना भाई अपना जावेद लतीफ़ साहब, और आसपास लोग जावेद लतीफ़, सॉरी साहब का लफ्ज़ नहीं है आपके लिए भाई, तो आप बने और आकर और अब ये साथ ये भी आर्गूमेंट लिया कि किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता नहीं है, ज़मानत मंजूर की जाए। मुद्दई के वकील और स्टेट की तरफ से बगाना है, उन्होंने वकालतनामा जमा कराया है, और अदालत ने समाअत जो है ना कल तक मुलतवी कर दी है। और कल कहा है मुद्दई के वकील को इस पर दलाइल दें, मुद्दई के वकील भी और स्टेट की तरफ से भी वकील, और ये सारे कल के लिए रखा है, कल बहस करने के लिए। FIR बार बार मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा टीम को मैं कहता हूँ कि वो बैकग्राउंड में FIR भी चला दे ताकि आप तक आ जाए और हक़ाइक़ आपके पास आए कि उसने जो जावेद लतीफ़ ने जो बातें की, सिर्फ इसने वहाँ समा के चैनल में नहीं, इसने शेखपुरा में की, वो अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। फिर उसने जब यहाँ से भागा था, जब ज़मानत कबल गिरफ़्तारी खा रही थी, बागला सगियाँ पुल के करीब जब इसको पकड़ लिया था, वहाँ भी बैठ के ड्रामा बनाया कि जनाब ज़मानत जो पहले ही पकड़ लिया है। ये ड्रामा बनाने में मास्टर हैं, फिल्म मास्टर है ना ये, एडिटिंग में और उसमें वो सारी टीम का तरीका है वारदात यही है कि इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि बता सकें, और सस्पेंस पैदा करते हैं, ड्रामा का सीन क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए, इनको बिल्कुल आखिर तक लेके जाना चाहिए इन लोगों को। और अब बुनियाद आपके सामने रख दी है, जो बातें बड़ी कर रहे थे और आज वो बिगी बिली बन गए, आज अदालत के सामने आ गया। अब दूसरा जो आपके सामने इशू रखना है वो है कि ना सुप्रीम कोर्ट का डी लिस्टिंग का है 7 मई का बाकायदा नोटिस है। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, जनरल prosecutor general, advocate record, and litigant public that the matter that is Constitutional Petition 76 of 2018 titled Shaukat Aziz Siddiqui versus Federation of Pakistan, Secretary and Minister of Law and Justice and another, fixed on 7 May is in supplementary cause list
before larger bench number 3 comprising Mr. Justice Honorable Mr. Justice Umar Taben Dayal, Honorable Justice Sardar Masood Sadiq, Honorable Justice Mr. Jazul Hasan, Honorable Justice Mr. Saeed Mazhar Alam Khan Mia Khail, and Honorable Mr. Justice Sajad Ali Shah have been delisted due to non-availability of the requisite bench. अच्छा, केस फिक्स ना होना, ये मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने ना, यानी आप अंदाज़ा लगाएं आर्टिकल 211 से निकल नहीं सके, 211 के बाहर से निकलना है ना, बाहर है 211 बार लगाता है कि जहां आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आईन पाकिस्तान 1973 है, 211 फिर आपके साथ पढ़ देते हैं। आपको आप लोगों के साथ इसलिए पढ़ते हैं कि आप लोगों को भी समझ आ जाए। आधे वकील तो आप लोग बन गए हुए हैं मेरे साथ प्रोग्राम सुन के, और पूरे वकील भी बन जाना चाहिए। बार ऑफ जुरिसडिक्शन, द प्रोसीडिंग बिफोर द काउंसिल, इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 6 सब क्लॉज 6 of the article 209 shall not be called in question in any court। किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। और ये अपील का कहा जाता है, ये अपील नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो फाइनल प्रोसीडिंग है, उसकी आगे अपील है ही कोई नहीं है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशल रिव्यू में फ़ाइल की है, 184(3) की पटिशन दायर किया, तो अपीलेट प्रोसीडिंग तो है ही नहीं। तो 211 के बाहर से निकलना, 211 के बाहर से इतना आसान काम नहीं है निकलना, बहुत मुश्किल काम है कि 211 के बाहर से आप निकल सकें। और 211 के बाहर से आप आगे निकलेंगे तो जाके मेरिट पर डिस्कस होगा ना, तो ये मेंटेनेबल नहीं है, इस पर यकीनन डिसमिस होना बनता है। जो केसों के प्रेसिडेंट देते हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का और जस्टिस अपना काजी फायज़ ईसा का, वो जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने प्रोसीडिंग पेंडेंसी के दौरान कॉग्निजेंस लिया गया, कई इशूज़ किया और उस पर कई ऑर्डर्स आए। लेकिन अभी तक 211 के कॉन्टेक्स्ट में जैसे इखलाक हसन देख लें या बाकी पुराने केसेस, फ़ारूक इरफान वाला केस देख लें, उनमें किसी ने इस मामले को चैलेंज नहीं किया है। अब ये अच्छा सिर्फ वही नहीं है, जो ये शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार देने के हवाले से वो केस भी डीलिस्ट कर दिया गया। तो हमारे यहाँ एक वो लिबरल ब्रिगेड है जो इसको अपने तरीके से बेवकूफ़ बनाने के लिए और बताने के लिए कि ये पता नहीं क्या हो गया है, हमारी अदालतों में बिला वजह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे हैड ए केस, कोई केस नहीं है उनके पास। बहरहाल आगे चलते हैं आपके सामने और आखिरी इशू पे बात करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर आगा सिराज दुरानी और दीगर खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का मामला है। नैब ने नामजद मुलज़िमों के खिलाफ मज़ीद तहकीकात इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। कॉल अप नोटिस भी जारी कर दिए हैं नैब ने सेक्शन 19 के तहत नैब ऑर्डिनेंस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 और अपना सिराज दुरानी के शरीक मुलज़िम जुल्फ़कार अली डहर और दीगर ने कॉल अप नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन से 16 जून के लिए जवाब तलब किया और दरख्वास्त गुज़ारों के वकील की नैब के कॉल अप नोटिस को मुअत्तल करने की नोटिस तो मुअत्तल किया नहीं जा सकता। नैब जिन इल्ज़ामात पर तहकीकात कर रहा है उन इल्ज़ामात पर रेफरेंस दायर हो चुका है। सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ सकता है, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। रेफरेंस मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। कानून के मुताबिक जिन इल्ज़ामात पर रेफरेंस दायर किया गया उनके खिलाफ मज़ीद तहकीकात नहीं जारी की जा सकती। बहरहाल ये इनका कहना है, मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि, और ये आपको याद था ये वो केस था सिराज दुरानी का, ज़मानत दे दी थी और बुनियाद बनाई थी कि इनकम टैक्स की रिटर्न में और आपको डिस्पैरिटी के हवाले से ये शहबाज शरीफ के केस में भी कोशिश की थी उनके वकला ने ग्राउंड बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़मानत किस बुनियाद पर दी गई है, तो हार्डशिप पर देनी थी, ये मेरिट पर दी है, तो वजूहत क्या है? यानी अगर ये डिस्पैरिटी भी है तो सेक्शन 9 के अंदर आपको करप्शन साबित करना ज़रूरी नहीं है। करप्शन तो साबित होनी है जाकर सेक्शन 9 के तहत आपके असासे आपकी औकात से ज़्यादा है, एसेट बियॉन्ड मीन है आपके, और बच्चों के नाम जायदाद है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो आपको 12 के करीब जराइम दिए हुए हैं, सेक्शन 9 तो बैकग्राउंड पे वो भी चल जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के लिए ना, क्लैरिटी के लिए वाले से। तो इसमें बड़ा सिंपल सा इशू है। सिराज दुरानी की ज़मानत तो बनती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टाइम लिमिट दी थी, इतने अरसे में आपने बेल डिसाइड भी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ये भिजवा दिया कि कैंसिलेशन का था बड़ा वाज़ेह तौर पर, बेल कैंसिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ताल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहाँ भेजा, सिंध हाई कोर्ट को वजूहत बताएं क्या रीज़न्स है, क्या हार्डशिप के ग्राउंड्स है या कि इनकी बुनियाद पर यह ज़मानत बनती है। सिर्फ खाली इतना कह देने से ज़मानत नहीं है, ज़मानत के लिए रीज़निंग देनी पड़ती है। वो रीज़निंग के लिए मामला जो है ना
अब ये मामला सिंध हाई कोर्ट के पास है, डिवीज़न बेंच के पास है। नैब के मामला आपको पता है डिवीज़न बेंच सुनता है। और आपके सामने सारी पोजीशंस मैंने रख दी हैं, कोशिश की है क्लैरिटी के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई और चीज़ आपने ऐड करना हो, पूछना हो, मैं कोशिश करता हूँ जवाब सारे देता रहूँ। बहरहाल अभी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।